कई साल पहले की बात है। एक गांव में एक इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता तो वह उसकी सारी इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी उसके पास आया और बोला, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। उस आदमी के इतना बोलते ही उसके सामने एक धन की थैली आ गई। फिर वह उस पेड़ का धन्यवाद देकर चला गया। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा बताते तो वह पेड़ उनकी सारी इच्छा पूरी कर देता। वहीं उसी गांव में एक लड़का बंटी रहता था। बंटी का कोई दोस्त नहीं था क्योंकि उसके साथ के सभी बच्चे शहर में रहकर पढ़ाई किया करते थे, जिस कारण वह हमेशा अपने लिए एक दोस्त चाहता था। और वह दोस्त की कमी पूरी करी उस इच्छा पूर्ति पेड़ ने। बंटी सुबह से उस पेड़ के पास आ जाता और पूरे दिन वही पेड़ के पास रहकर खेला करता, क्योंकि वह पेड़ बंटी को तरह तरह के खिलौने दिया करता था। देखते ही देखते उस पेड़ के चर्चे दूर दूर तक फेमस होने लगे और अब उसके पास दूर दूर से लोग अपनी इच्छा मांगने आने लगे। एक जाता तो दूसरा आता, इसी तरह रोज चलता रहा। और जैसे जैसे समय बीतता उस पेड़ को अपनी इच्छा पूर्ति के वरदान का घमंड होने लगा और अब उसके पास जो भी पानी डालने आता और अपनी इच्छा मांगता तो पेड़ उसका मजाक बनाने लगता और उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता। अरे जाओ जाओ, तुम लोगों की मैंने बहुत मदद कर दी। अब मैं तुम लोगों की शकल तक नहीं देखना चाहता। चले जाओ यहाँ से और कभी मत आना। इतना सब सुनने के बाद गांव वाले चले जाते हैं और फिर कभी उस पेड़ के पास लौट कर नहीं आते। समय बीतता गया और पेड़ अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, क्योंकि कोई उसे पानी डालने नहीं आ रहा था। उसकी पत्तियां एक एक करके झड़ रही थीं और अब वह सूखने की कगार पर था। अब जैसे ही कोई उस पेड़ के पास से निकलता तो वह पेड़ उससे मदद की गुहार लगाता। अरे सुनो भाई, मुझ पर पानी डाल दो, मैं सूख रहा हूँ। लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। यह सब देख पेड़ बहुत दुखी हो जाता है और खुद से कहने लगता है कि काश मैंने किसी के साथ भी बुरा बर्ताव ना किया होता, जिससे लोगों का आना जाना लगा रहता और मुझे भी पानी मिलता रहता। काश ऐसा हो जाए जिससे मेरी खोई हुई शक्तियाँ वापस मिल जाए, जिससे मैं गांव वालों की इच्छा फिर से पूरी कर सकूं। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरे पास से मुंह फेर कर जाते हैं। भगवान, मेरी सारी शक्तियाँ लौटा दो, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। इतना बोलते ही वह पेड़ बहुत भावुक हो गया और रोने लगा। तभी वहां भगवान प्रकट हुए और उससे उन्होंने कहा कि क्या हुआ पेड़, क्यों रो रहे हो? भगवान, मेरी सारी शक्तियाँ कमजोर हो चुकी हैं। मैं चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया कर मेरी मदद कीजिए। इस पर भगवान बोले, एक उपाय है। यहाँ से दूर एक जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उस कुएं से पानी लाकर तुम्हें डालें तो तुम्हारी सारी शक्तियां वापस आ सकती हैं। लेकिन वहां से पानी कौन लाएगा, ऐसा तुम्हें सोचना है। अब पेड़ रोज किसी न किसी का इंतजार करता, पर कोई उसके पास से तक नहीं निकलता जिससे कि वह मदद मांग सके। एक दिन वहां से एक व्यक्ति निकलता है और पेड़ उससे अपने लिए पानी लाने की मदद मांगता है। अरे सुनो भाई, मुझ पर पानी डाल दो, मैं सूख रहा हूँ। अरे तुम तो वही घमंडी पेड़ हो ना, जो किसी की शकल तक नहीं देखना चाहता। अब क्या हुआ तुम्हारा, सारी अकल निकल गई? अरे जाओ जाओ, अब तो मैं भी तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहता बूढ़े पेड़। और पेड़ अब काफी उदास हो जाता है और पूरी तरह सूखने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन एक सुबह उस पेड़ के पास शहर से एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को देख पेड़ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था कि अब गांव से उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। तो वह व्यक्ति पेड़ से कहता है, पेड़ कैसे हो? तुम तो पूरी तरह सूख गए हो, क्या हुआ? तभी पेड़ अपने बारे में उस व्यक्ति को सारा कुछ बता देता है और कुएं से पानी लाने की बात भी। अरे मैं लेकर आता हूँ उस कुएं से पानी तुम्हारे लिए। और वह व्यक्ति खुशी खुशी उस कुएं से पानी लेने के लिए निकल पड़ा और उसने जैसे ही उस पानी को लाकर उस पेड़ को दिया तो पेड़ फिर से जीवित हो उठा और हरा भरा हो गया। तभी पेड़ उससे कहता है, धन्यवाद तुम्हारा। तुम कौन हो जिसने मेरी मदद की? अरे पेड़, तुम मुझे भूल गए क्या? मैं वही हूँ जो बचपन में तुम्हारे पास आकर खेला करता था, तुम्हारा दोस्त बंटी। इतना सब सुनकर पेड़ बहुत खुश होता है और फिर से गांव वालों की मदद करने लगता है।
तो यह कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई नई कहानियों की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। मिलता हूँ नई कहानी के साथ।